छोटे बिटिया लोग हैं, ये कैसे जाएंगी पढ़ने? अगर ई रिक्शा से जाएंगी तो ई रिक्शा का फोटो भी दिखाया गया, वो पलट जाएंगे। बेटा स्कूल जाते हो तो दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होती है, मंझा मंझा के पानी जाना पड़ता है, इधर से उधर फांदिए, आधे से ज़्यादा लोग तो गड्ढे में घुस जाते हैं। तो तुमको डर नहीं लगता है कि आप जा रहे हैं फिर से उसी पानी में जाना? क्या करें, 3 साल से तो इसमें जा ही रहे हैं सब। 3 साल हो गया तुमको? और क्या, हम स्कूल जाते हैं तो फिर जूते उते तो कैसे पहनते होंगे? कैसे कैसे जाते हैं वो तो हम ही लोग जानते हैं। और ट्यूशन जाने से इधर उधर से ईंटें लगा के हम लोग लेके जाते हैं, ईंटें डालते हैं तब फानते हैं तब वहाँ पहुँचते हैं। अच्छा, ईंटा साथ में लेके चलना पड़ता है फिर? और क्या करें जब पानी इतना भरा है। वो सभासद इतना गंदा है जो खुद सुबह उठ के हाथ में जूते पकड़ के बाहर जाके पैर धुल के अपनी गाड़ी में बैठता हो, जूते पहनता हो। उसके घर के सामने की रोड जब खराब है, इतना कीचड़ है, आदमी जाए गिर जाए। मिलने जाओ, टाइम कितना है, 10:30 बजे। उसके बाद प्रधानमंत्री ये मिल नहीं पाएंगे, साफ सीधी बात है, मिलते नहीं है वो। अच्छा, उनके स्वयं के घर के सामने उनके घर के सामने की रोडें इतनी गंदी हैं कि मेरी रोड उनसे 100 गुना फिर भी सही है। वो जब खुद का कल्याण नहीं करे पा रहा तो हमारा क्या करेगा? हम तो सोचते हैं कि भैया इससे अच्छा है यहाँ पर ना कोई वोट मांगने, इस बार जो वोट मांगने आएगा जूता खाएगा साफ सीधी। अब देखो बारिश होगी भाई, वो वाली गली दिखाओ। आगे देखना भैया, आगे देखना क्या होगा, गाड़ी कहाँ जाएगी। लोगों कह रहे हैं, विधायकों कह रहे हैं हमका वोट नहीं दे हो। अब 2014 में तो जूतन का माला पहना है। अब जब तक बनेगा नहीं तब तक वोट मिलेगी नहीं। अच्छा, ये विधायकी का चुनाव हुआ, गिर के मुस्कुराए या लेट के मुस्कुराए, इसमें नहा के मुस्कुराए, कैसे नहीं मुस्कुराए बताइए? घर से ऑफिस जाता हूँ, घर से बाहर निकलता हूँ, जूते हाथ में पकड़ के जाता हूँ, बाहर वहाँ पैर धुलूंगा, उसके बाद में ना, उसके बाद ये बच्चे हैं अभी ये गिर जाएंगे, इसमें इतनी सरिया निकली हुई है, किसका कौन जिम्मेदार है? पर पार्षद जी भी भाजपा से हैं, डबल इंजन की बात होती है, यहाँ पे ट्रिपल इंजन का मामला, मतलब केंद्र में भी हैं, राज्य में भी हैं, और नगर निगम के मेयर, पार्षद, विधायक, सांसद सभी लोग भाजपा से हैं। और वो वाली गली दिखाओ। आगे देखना भैया, आगे देखना क्या होगा, गाड़ी कहाँ जाएगी। राम नरेश रावत जी हैं, कहते हैं हमारे बजट में पैसा ही नहीं है। अच्छा, उनके बजट में पैसा नहीं? हाँ, नहीं है। अभी कुछ दिन पहले 22 अरब रुपए का बजट पास हुआ है लखनऊ के नगर निगम ने। चंदा लगवा के वहाँ नाली बनवाए हैं, गांव वाले देख लीजिए, वहाँ पर जाके चंदा लगा के कोई वो काम कुछ नहीं करते हैं राम नरेश रावत यहाँ के। उठाने की आवश्यकता है तो आनंदी वाटर पार्क या किसी भी जाने की जरूरत नहीं है, आप गौरी आइए और ये जो रास्ते में पानी भरा हुआ है उस पर आप बिल्कुल पूरी गर्मी का मजा ले सकते हैं। जो अधिकारी हैं वो भी आ सकते हैं, अपने बच्चों को किसी बड़े वाटर पार्क में या कहीं रिजॉर्ट में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जो उनके द्वारा ये उदासीनता का माहौल दिख रहा है, एक बढ़िया सा स्विमिंग पूल तैयार किया गया है, वो अपने बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बढ़िया सा पिकनिक बना सकते हैं। कितनी सारी भीड़ खड़ी हो गई, 5 मिनट हुआ हमको आए, नहीं हुआ होगा। लोगों को जैसे पता चला सब लोग अपना रोष दर्ज कराना, अपनी बात कहना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि यहाँ की स्थिति कितनी है। कि 2-4 गाड़ियाँ रोज इस रास्ते में पलटती हैं, कई जगह शिकायत पत्र दिए गए हैं, फिर भी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं। आपके घर से पानी बिल्कुल सामने ही भरा? एकदम घर के सामने हम लोग खाना खाते हैं तो समझ लीजिए सेंट वगैरह डाल के खाते हैं, ऐसे हम लोग को खाना नहीं जाता है। जब भी पंखा चला, कुछ भी चला, जैसे टट्टी निक्खा हम लोग का घर में बदबू करता है, इतना हम लोग परेशान शहर है, राजधानी लखनऊ में रह रहे हैं, उसके बाद ये नाली पानी। हम लोग भैया इतनी बेबदतर जिंदगी जी रहे हैं, ये कोई गटर से कम नहीं है रास्ता। यहाँ पे डेली 4 से 5 गाड़ी लेकर गिरते हैं, बुजुर्ग से बुजुर्ग को जवान। यहाँ के लोगों में कितना रोष है, कितना वो निराश है कि बरसों से पानी भर रहा है। कहने को तो वो राजधानी लखनऊ में है, पर ये किसी नर्क से कम नहीं है। पुलिस वाले आया, कोई सुनवाई नहीं। ये गड्ढा है जो 3-3 बच्चे 4-4 गिर जाते हैं, जल्दी उठते नहीं हैं। हम लोग फोटो खींचे हैं, फोटो रखा है, आप फोटो देख लीजिए कैसे ऑटो पलटा है, इसमें ऑटो पलट गया, कोई बचा नहीं पाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा के अंतर्गत हम लोग खड़े, इसमें गौरी में खड़े हैं। यहाँ से पार्षद हैं राम नरेश रावत जी, और यहाँ से मोहनलालगंज जो सीट है लोकसभा की, वहाँ से सांसद हैं कौशल किशोर जी जो केंद्र में मंत्री हैं, और विधायक जो बने हैं वो भी भाजपा के ही हैं। उसके बावजूद गौरी में
जिस क्षेत्र में जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये दलित बस्ती है और यहाँ पर अभी बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। उसके बावजूद जिस तरीके से एक लंबे रास्ते में मेन जो इस मोहल्ले का रास्ता है इसमें पानी भरा हुआ है, और पानी ऐसा भरा हुआ है कि लोग बताते हैं कि 2-3 वर्षों से पानी भरा हुआ है। पार्षद यहाँ से स्वयं भी दलित हैं और भाजपा पार्टी हो या जो भी सरकार हो, सब दलित का भला चाहते हैं, ऐसा वो लगातार चिल्ला के कहते हैं। पर हालात क्या हैं, हकीकत क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा का, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। बड़े देखने में पता चलता है, लोग बताते हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिसमें 10-5 लोग इस रास्ते में चोटिल ना हो, लोगों को चोट ना लगे। फिर भी कोई सुनता नहीं है, कोई देखता नहीं है। कई जगह लोग अपना शिकायत पत्र भी बताते हैं दिया है, उसके बावजूद भी इन दलित लोगों के लिए दलित बस्ती में एक रास्ता ऐसा, मतलब किसी आप कल्पना नहीं कर सकते कि राजधानी लखनऊ जिसको बताया गया है स्वच्छता रैंक में कि वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर आया। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री, उन्होंने भी इस पे उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के मेयर संयुक्ता भाटिया जी को बधाई दी, नगर आयुक्त को बधाई दी, मतलब पूरी टीम को बधाई दी कि आपने उत्तर प्रदेश में अव्वल किया। अगर ये उत्तर प्रदेश का अव्वल शहर है स्वच्छता में, तो बाकी का क्या होगा। अब ये जैसे ही इस मोहल्ले को इन लोगों को पता चला कि यहाँ पे कुछ लोग मीडिया से आए हुए हैं, पूरा जमावड़ा लग गया। आप देखेंगे कैसा लग रहा है कि जैसे पहले से किसी को बुलाया गया। इधर माता जी, आप बताइए माता जी, ये पानी भरा हुआ है, कब से पानी भरा हुआ है? ये पानी 3 साल से पानी भरा। 3 साल। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पुष्पलता। यहाँ पे ये बताइए कि जो पार्षद जी हैं, उनसे कभी शिकायत किया? वोट मांगने से पिछली बार आए थे, अभी फिर से चुनाव आने वाला है पार्षद जी का। हमको वोट नहीं मिली है, हमको वोट नहीं मिली। वोट नहीं मिले तो पार्षद कैसे? मैं काम नहीं करूँगी। अच्छा, वो ये बताते हैं। हाँ जी, नहीं मिली है, हम काम नहीं करेंगे। हाँ बोलते हैं। यही कहते हैं। अब तो फिर से पार्षद का चुनाव कुछ समय बाद ही आने वाला है। हाँ आने वाला है। तो फिर से वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे क्या करेंगे? अब जब तक बनेगा नहीं तब तक वोट मिलेगी नहीं। अच्छा, ये विधायकी का चुनाव हुआ तो विधायकी में भी लोग वोट मांगने आए होंगे, तो आप लोगों ने कहा होगा, तो उन्होंने कुछ कहा था? जो हमारे सुनो सुनो, हम लोग एप्लीकेशन भेज रहे हैं, भाई कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप लोग आए हो, सुनवाई थी आए। और कितने लोग हाँ हमको मालूम भाई, हम भेज रहे बना लगे, फोटो खींच लगे, लेकिन हाँ दादा बताओ। कहा हमने ये करवाएं वो कराएं, कोई आता नहीं। कौन लेडीज? अरे इलेक्शन पहले आई थी, कहा ये करवाएं वो, कोई काम करता नहीं, कुछ नहीं करता। हम लोग कुछ नहीं कह रहे कि कुछ करवाएं। नहीं, ये हम नहीं कहते। आप आए हैं, मीडिया है, यहाँ से आप लोग बताइए, आप लोग युवा हैं, उसके बाद ये रास्ता मतलब कैसा लगता है कि शहर है, राजधानी लखनऊ में रह रहे हैं, उसके बाद ये नाली पानी। हम लोग भैया इतनी बेबत्तर जिंदगी जी रहे हैं, ये कोई गटर से कम नहीं है रास्ता। यहाँ पे डेली 4 से 5 गाड़ी लेकर गिरते हैं, बुजुर्ग से बुजुर्ग को जवान आदमी से। ये इतना ऐसा पानी भरा हुआ है तो इससे मतलब ये कीड़े मकोड़ों का भी डर रहता होगा। भाटिया लगे जो प्रशांत, उनके लगे एप्लीकेशन हम डरवा चुके हैं, मगर इसकी समस्या सुनी नहीं जा रही। संयुक्ता भाटिया जी के पास अपने एप्लीकेशन डलवाया था? डरवाने खुद डरवाने। कितना समय हुआ डलवाया? अबे 5 दिन भाई। अच्छा, उससे पहले चूंकि तो मेयर तो समस्या सबके लिए मान लो, हम खुद करवा रहे हैं, हमारे हो ही नहीं रहा हमारे समस्या। पानी हमारी दिक्कत यह है तो भाई मान लो, दिक्कत तो यह है, सबके लिए निकल, दिक्कत यह है हो रही। आप लोग ऐसे में ही निकलते हैं फिर मजबूरी, या दूसरा कोई रास्ता? निकलता है। हम लोग बीमार पड़े हैं, बताओ 1-2 महीने से इतनी गंदगी है यहाँ पे। वो तो कह रहे थे 2 वर्ष से अधिक कोई बता रहे हैं। सही समस्या बहुत होती है, 2 साल बहुत सब इंसान सबको परेशान है। अभी तो बारिश नहीं है, बारिश में क्या स्थिति होती है? बारिश में तो भरा रही है मान लो, आज हम सबके लिए दिक्कत ही है। पैर देखिए मेरे लोगों के, ये देखिए क्या हाल है पैरों का। बारिश में तो फिर आप लोग घर से निकल नहीं पाते होंगे। इतना पानी भरा रहता है हमारे लोगन, और यहाँ चलिए वहाँ पूरी रोड देखिए, घर लग जाता है। इतना बड़ा कछुआ वगैरह जाते हैं घर में, हम लोग कैसे लेटते हैं। आप यहाँ कितने समय से रहते हैं? हम लोग यहाँ से बहुत साल से रह रहे हैं। कौन सा घर है आपका? ये है, यही घर है। हाँ, यही तो यहाँ तो बिल्कुल आपके घर से पानी बिल्कुल सामने ही भरा। एकदम घर के सामने। हम लोग खाना खाते हैं तो समझ लीजिए सेंट वगैरह डाल के खाते हैं, ऐसे हम लोग का खाना नहीं जाता है। जब भी पंखा चलाओ, कुछ भी चलाओ, जैसे टट्टी निक्खा हम लोग का घर में बदबू करता है। इतना हम लोग परेशान है, 2 साल से गंदगी हम लोग मझा रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रहा, कहीं कुछ नहीं। इतना जगह एप्लीकेशन दिया गया, पुलिस वाले आया, कोई सुनवाई नहीं। ये गड्ढा है जो 3-3 बच्चे 4-4 गिर जाते हैं, जल्दी उठते नहीं हैं। हम लोग फोटो खींचे हैं, फोटो रखा है, आप फोटो देख लीजिए कैसे ऑटो पलटा है इसमें।
ऑटो पलट गया, कोई कोई बचा नहीं पाता है। आए दिन गाड़ी पलटती है। आप आगे चल के देख लीजिए। इस गली में भी पानी भरा हुआ पूरे गांव दिखा दे पानी भरा, हर गांव में पानी भरा है। तो पूरे गांव को इंक्वायरी है। चलो यहाँ के लोगों में कितना रोष है, कितना वो निराश हैं कि बरसों से पानी भर रहा है। कहने को तो वो राजधानी लखनऊ में है, पर ये किसी नर्क से कम नहीं। स्थिति इतनी भयावह है कि एक महिला बता रही हैं कि वो भोजन करने से पहले उनको अपने घर में और जहाँ पे वो बैठे तो वहाँ पे सेंट डालना पड़ता है, उसके बाद ही वो लोग भोजन कर पाते हैं। चूँकि यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी जो भरा हुआ है वो बदबू कर रहा है, उसमें मल भी आता है। तो प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं कि स्वच्छता की बात होती है, कि स्वच्छता को मिशन मोड पे लिया जा रहा है कि देश की गली गली स्वच्छ हो, साफ हो। फिर जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो अपने आँख कान नाक बंद करके क्यों बैठे हुए हैं, जबकि उनको उसके लिए एक अच्छी सम्मानजनक सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है, सुख सुविधाएं मिलती हैं, ताकि वो जनता की सेवा कर सके। पर पार्षद जी भी भाजपा से हैं। डबल इंजन की बात होती है, यहाँ पे ट्रिपल इंजन का मामला, मतलब केंद्र में भी हैं, राज्य में भी हैं, और नगर निगम के मेयर, पार्षद, विधायक, सांसद सभी लोग भाजपा से हैं। और उनकी सरकार कहती है कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और उन्होंने अपना एक वो चलाया, सर्वे चलाया कि हम देश में रैंकिंग लेंगे। फिर प्रदेश की बात आई तो जो है यूपी में लखनऊ जो है वो स्वच्छता में एक नंबर पे है। और एक नंबर की ये हाल है तो बाकी सबका क्या होगा, इस पे प्रश्न चिन्ह लगता है। कितनी सारी भीड़ खड़ी हो गई, 5 मिनट हुआ हमको आए, नहीं हुआ होगा। लोगों को जैसे पता चला सब लोग अपना रोष दर्ज कराना, अपनी बात कहना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि यहाँ की स्थिति कितनी है। कि 2-4 गाड़ियाँ रोज़ इस रास्ते में पलटती हैं। कई जगह शिकायत पत्र दिए गए हैं, फिर भी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हुई है इन लोगों की। तो ये दलित बस्ती है। आप सोचिए कि ये सामने हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि ये घर बना हुआ है, जो अगर इनके छोटे बच्चे होंगे तो वो कैसे निकलेंगे। मतलब आप घर से कदम रखिए तो आपको कीचड़ में ही कदम रखना पड़ेगा। आप घर में नहाएंगे, स्नान करेंगे, उसके बाद जैसे ही निकलेंगे स्कूल जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, कहीं पे भी, तो आपको पहले इस कीचड़ में तैरना पड़ेगा। स्थिति अभी ये है, जब गर्मी है, अभी आगे बारिश आने वाली है। बारिश में क्या होगा, अगर 2-4-6 साल का बच्चा अगर गलती से भी निकल जाएगा तो वो जीवित रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। आपको पढ़ने के लिए अगर गर्मी में लुत्फ उठाने की आवश्यकता है तो आनंदी वाटर पार्क या किसी भी जाने की जरूरत नहीं है। आप गौरी आइए और ये जो रास्ते में पानी भरा हुआ है उस पर आप बिल्कुल पूरी गर्मी का मज़ा ले सकते हैं। जो अधिकारी हैं वो भी आ सकते हैं। अपने बच्चों को किसी बड़े वाटर पार्क में या कहीं रिजॉर्ट में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जो उनके द्वारा ये उदासीनता का माहौल दिख रहा है, एक बढ़िया सा स्विमिंग पूल तैयार किया गया है, वो अपने बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बढ़िया सा पिकनिक बना सकते हैं। और जो पार्षद जी हैं वो भी आ सकते हैं। मतलब आप भी दलित हैं, उसके बाद सरकार भी आपकी है। और बड़ा सब जब आप बड़े से चैनलों पे आते हैं तो कहते हैं नहीं हमारी सरकार दलितों के लिए कर रही है, हमारी सरकार सबके लिए कर रही है, स्वच्छता कर रही है, रोडें बना रही है, सिविल लाइन बिछा रही है, सब कुछ कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं, हकीकत में ये है, आप गर्मी में अपने कमरों में बैठे हुए हैं। हकीकत ये है, आप को जहाँ मिलता है उसके बाद नहीं मिलता है या कम मिलता है, उसमें आप लोग भेदभाव करते हैं। तो हकीकत ये है, कहने को कुछ भी कहिए पर ज़मीनी हकीकत किसी से छुपी नहीं हुई नहीं है। लोगों में इतना रोष है, वो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति आता है तो उससे वो अपना जो गुस्सा है वो ज़रूर जाहिर करेंगे। और स्वाभाविक भी है, जब राजधानी का ये हाल है, 2-3 साल हो गए हैं, रास्ते का ये हाल है। मैं तो जब सोचता हूँ कि बारिश में क्या कंडीशन होगी तो वो सोचना भी मुश्किल होता है कि अभी लोग बारिश में ऐसे निकल रहे हैं तो कैसा होगा। आप लोग बताइए कैसे मतलब जाते हैं, जैसे पढ़ना जाना है या कहीं पे भी जाना है तो कैसे निकले? पूरी सीवर लाइन चौक है यहाँ पे और टूटी हुई है। इसमें पर डे कम से कम 10-20 लोग गिरते हैं, हम लोगों को उठाना पड़ता है। वो देखिए दादा वहाँ पे एक पानी में खड़े हुए हैं, देखिए कैसे अपनी पैंट को ऊपर किए हुए हैं। वो सज्जन एक दूर पे खड़े हुए, वो भी चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, अपनी बात कहना चाह रहे हैं, पर वो एक बार सोच रहे हैं कि पानी में जाएंगे तो नहाना पड़ेगा, हाथ पैर धुलना पड़ेगा, तो वो वहाँ से देख रहे हैं। तो माहौल कितना ख़राब है। जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य ना करके अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहते हैं। बताइए दादी, आप ये देख रहे हैं, ये देखो काल भैंस ले आवत रहा, लौंडा गिरा भाई ने हमार तो पाँव फूट गया। ये देखिए ऐसे किसी का पैर में चोट आ रहा है, किसी के सर में चोट आ रहा है। तो ये स्थिति है यहाँ की। ये उत्तर प्रदेश का स्वच्छता में नंबर 1 लखनऊ का नगर निगम है। और सरोजनी नगर से जो पार्षद हैं राम नरेश जी,
विधायक जी भी बने, उनका भी कई जगह पे मैंने वक्त सुना है, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का की ये नंबर 1 विधानसभा बनाएंगे हर मामले में, रोजगार के मामले में, स्वच्छता के मामले में, अनुशासन के मामले में, कानून के मामले में। एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बड़े अधिकारी भी रहे हैं। विधायक जी जिसे आप लोगों ने शिकायत की थी, जो मौजूदा विधायक बने हैं, जब चुनाव वोट मांगने आए, उनसे शिकायत की गई। तो वोट मांगने जब आए थे तो क्या कहे थे? कहन कि जीत जाए बनवा दे। अब कहा था हमका वोट नहीं दे, अब कह रहे हैं वोट नहीं दे तो जीते कैसे हैं, ये बताओ हमका। तो विधायक जी ने ये बात कही कि हमका वोट नहीं दिया। हाँ, कि उनके लोगों ने या पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, लोगों कह रहे हैं, विधायकों कह रहे हैं हमका वोट नहीं दे। अब 2014 में तो जूतन का माला पहना, और जो सांसद हैं यहाँ से वो तो 2 बार हो गए, मतलब दूसरी बार हो गया। वो आ रहा वोट मांगा, वो कहत रहा हम यू करा दे, वो कह दे। सरकार में ने उनको दूसरी बार बनने की वजह से और आप लोगों का प्रतिनिधित्व करने की वजह से उनको केंद्र में मंत्री बनाया है। उनकी वाइफ भी विधायक है, उसके बावजूद उन लोगों ने मतलब यहाँ पे कभी आप गए हैं कभी सांसद के यहाँ? क्या आप लोग दोबारा कोई गौरी में देखने नहीं आया, वोट मांगने के समय आते हैं बस, उसके बाद गौरी का हाल लेने कोई नहीं आता है। हम लोग कहाँ मर रहे हैं, क्या हाल है, कोई मतलब नहीं है। नहीं, आप लोगों ने जाके उनके आवास पे या कार्यालय पे एप्लीकेशन काफ़ी उनके घर पे जाके हम लोगों ने दिए, बट वो लोग कभी यहाँ आए नहीं देखने के लिए क्या है क्या कहते हैं, क्या मुलाकात होती है? मुलाकात नहीं होती है, लेकिन हम लोग एक दो बार गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करते। कहते हैं वोट नहीं मिली तो हम लोग काम नहीं करेंगे। वोट नहीं मिली, सीधा यही कहते हैं। हाँ, यही कहते हैं कि गौरी काम नहीं करेंगे, गौरी से लोग हमें वोट नहीं दिया है। यहाँ कोई भी बम्बा खराब हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई सुनता नहीं है यहाँ पे। सर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जब स्वच्छ भारत है तो इसमें हम कहाँ बताते हैं, आइए मुस्कुराइए आप लखनऊ में, इसमें हम गिर के मुस्कुराएं या लेट के मुस्कुराएं, इसमें नहा के मुस्कुराएं, कैसे मुस्कुराएं बताइए। घर से ऑफिस जाता हूँ, घर से बाहर निकलता हूँ, जूते हाथ में पकड़ के जाता हूँ, बाहर वहाँ पैर धुलूंगा, उसके बाद में ना, उसके बाद ये बच्चे हैं अभी ये गिर जाएंगे, इसमें इतनी सरिया निकली हुई है, किसका कौन जिम्मेदार होगा इसका बताइए आप। बता देते हैं कि मुस्कुराइए लखनऊ में है स्वच्छ भारत। ये देखिए, ये आप इधर देखिए, ये टैंक है, इसको पास करवाया गया था बनवाने के लिए, आज ये भरा है, इसमें कोई बच्चा गिर जाएगा, जिंदा रहेगा मरेगा, जिंदा रहेगा मरेगा, लेकिन क्या करें इसको हम बताइए। बताते हैं मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, किस तरह से मुस्कुराएं हम लोग, इसमें नहाएंगे तो मुस्कुराएंगे, घर से निकलेंगे तो मुस्कुराएंगे, या तो इस सरकार से मुस्कुरा जाएं। और 2-3 बार क्या यहाँ के लोगों ने इसको सफाई कराई। अच्छा, आप लोगों ने स्वयं से सभी सफाई कराई है? कई लोगों ने चंदा लगा के सफाई कराया है, सबको पैसा जोड़ा गया। मिलके यहाँ फरुए पौली और हर चीज लेकर इसके अंदर घुस के भी सब हम लोग सफाई कर चुके हैं। सब लड़का ने पैसा देंगे कि बच्चे अब सफाई कर रहे हैं, सायन तो इनका पैसा दो। चंदा लगा के सफाई करन, जमादार बुलान, चैम्बर साफ करन, कहा नहीं कहन, और वो फिर भर रहा है पानी, कहाँ निकल जाए पीछे। सफाई की बात नहीं, मतलब इसका स्थायी इलाज होना चाहिए, कुछ बड़ी नालियाँ बने, पूरा इलाज होना चाहिए। यहाँ पे एक आदमी नहीं गिरा, बहुत आदमी गिरे हैं। यहाँ पे एक आदमी ने एक चीनियाँ ला रहा तो वो लेके भाई उसकी कम से कम 4000 रुपए की चीनी थी, वो गिर गया, मतलब उसका सब बेकार हो गया, और उसके तो चोट भी लग गई थी हाथ पैर में, वो गाड़ी भी बंद हो गई थी, वो बस ऐसे लेके गया, पैदल गाड़ी लेके गया, और इतना चोट। नगर निगम का टैक्स पड़ता है आप लोगों को? यहाँ पड़ता है, जिनका बना हुआ है। कहते हैं कोई लेने आता है या कटाने आप जाते हैं वहाँ जमा करने, तो फिर कहते नहीं है कि टैक्स ले रहे हैं और फिर रास्ता वहीं तक सीमित है, उसके बाद यहाँ कोई देखने भी नहीं आता। पैसा चाहिए, काम नहीं, बस यही है। सर आज से कई साल हो गए, ये हम लोग की रोड बनी थी 2012 में, 10 साल हो गया, ये 3 साल तो नॉर्मल चीज़ हो गई, इसके पहले भी यहाँ पर रोड बने या ना बने पानी नॉर्मल चीज़ भरा हुआ है। नाले बनवाने की बात आती है तो आगे के लोग पत्थर डाल देते हैं, कूड़ा डाल देते हैं, नाला जाम कर देते हैं। जब नाला बनवाने की बात आई तो बंथरा का मैंने देखा नाला बन चुका है, वो नेशनल हाईवे में ज़मीन नहीं है, लेकिन ये ज़मीन नेशनल हाईवे में। कैसे हम लोग यहाँ पर ये बताते हैं क्या कि नेशनल हाईवे ज़मीन तो नाला नहीं बना, सीधे ज़मीन रुकवा दी कि बता रहे हैं कि ये ज़मीन नेशनल हाईवे में है। कैसे नेशनल हाईवे में, जब आगे बंथरा में नाला बना, वहाँ भी ना बनवाइए आप, वहाँ के लोग भी झेलें, हम ही लोग काली झोल झेलें। सर राम नरेश रावत जी हैं, कहते हैं हमारे बजट में पैसा ही नहीं है। अच्छा, उनके बजट में पैसा नहीं? हाँ नहीं, अभी कुछ दिन पहले 22 अरब रुपए का बजट पास हुआ है लखनऊ के नगर निगम ने। चंदा लगवा के वहाँ नाली बनवाए हैं, गांव वाले देख लीजिए, वहाँ पर जाके चंदा लगा के कोई वो काम कुछ नहीं करते हैं राम नरेश रावत यहाँ के। क्या कौन पार्षद कहते पैसा दीजिए? हाँ, सभासद कहते हैं पैसा दो, सब लोग चंदा लगाओ तब ये बनाएगी। अच्छा, फिर टैक्स पूछते नहीं कि भैया ये जो टैक्स देते हैं नगर निगम को किसके लिए? वो कुछ नहीं है उनके पास, पार्षद अपने घर में रखते हैं। उनके नगर आयुक्त क्या कहते हैं? वहाँ 2 फाइल वहाँ जमा करो, यही सब बताते हैं कानून अच्छा, वो सब करेंगे तो फिर मतलब आप ये सब करेंगे तो वो क्या करेंगे? ऐसा कभी पूछे? इस गाँव से वोट नहीं मिले, कुछ सपोर्ट नहीं मिला उनको।
सीधी सी बात, कोई सपोर्ट नहीं मिला। राजेंद्र लोधी जी थे, उन्होंने काम कराया यहाँ पे, उनकी बनवाई हुई रोड है। और अगर आज वो होते तो ये हाल उनका ना होता जो रोड का हाल है। और जब से ये पार्षद नए बने हमारे वहाँ के, दोबारा गौरी देखने नहीं आए। राजेंद्र लोधी के द्वारा कराया हुआ काम भैया पूरा काम नहीं करा पाऊंगा। मतलब नहीं गौरी से, बस मतलब गौरी से मतलब है नहीं, मतलब ही नहीं है। और यहाँ जो नाला पानी रुका था तो सभी लोगों ने बोला कि पाइप मंगा के नाले में लाओ। बहुत लोग आ चुके हैं यहाँ पर। और ये चलिए ये तो मेरी नॉर्मल सी बात है, वो सभासद इतना गंदा है जो खुद सुबह उठ के हाथ में जूते पकड़ के बाहर जाके पैर धुल के अपनी गाड़ी में बैठता हो, जूते पहनता हो। उसके घर के सामने की रोड जब खराब है, इतना कीचड़ है, आदमी जाए गिर जाए। मिलने जाओ, टाइम कितना है, 10:30 बजे, उसके बाद प्रधानमंत्री ये मिल नहीं पाएंगे। साफ सीधी बात है, मिलते नहीं है वो। अच्छा, उनके स्वयं के घर के सामने उनके घर के सामने की रोडें इतनी गंदी हैं कि मेरी रोड उनसे 100 गुना फिर भी सही है। वो जब खुद का कल्याण नहीं करे पा रहा तो हमारा क्या करेगा। हम तो सोचते हैं कि भैया इससे अच्छा है यहाँ पर ना कोई वोट मांगने, इस बार जो वोट मांगने आएगा जूता खाएगा। साफ सीधी बात। अब तो बारिश होगी भाई, घर छोड़ देते हैं। आदमी फंसा यहीं पे, ऑटो को परसों पलट गया था, यहीं पलटा था। देखिए कैसे अब कैमरे से दिख पा रहा है या नहीं ये नहीं पता, बट मैं देख पा रहा हूँ इस मोबाइल में कि रिक्शा पूरी तरीके से पलटा है। इसमें जो भी रहा होगा उसको काफ़ी चोट आई होगी। तो ये स्थिति है यहाँ की। मतलब ये लोग नगर निगम को टैक्स भी दे रहे हैं। उसके बाद इन लोगों का आरोप है कि पार्षद जी कहते हैं कि मैं वहाँ से जीता नहीं हूँ और मैं वहाँ के लिए कुछ नहीं कर सकता और ना ही मेरे निधि में पैसा है कि मैं कुछ कर सकूं। आप लोग स्वयं से चंदा लीजिए और स्वयं, अब जब व्यक्ति को स्वयं से ही करना है तो फिर ये लोकतंत्र, फिर ये सिस्टम, ये सैलरी और ये नगर आयोग तो पार्षद, ये सब, इन सब का क्या मतलब है। मतलब ये अधिकारियों का रवैया है जिसका ये परिणाम है। पार्षद का क्या है, पार्षद आज इस पार्टी का बनता है, एक दूसरे ए बनता है, फिर 5 साल बाद हो सकता है बी बन जाए या सी बन जाए। तो व्यक्ति तो चेंज होते रहते हैं पर अधिकारी वही रहते हैं। सर ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरी बाइक खड़ी हुई है, ये मेरा घर है। आप समझ लीजिए घर के अंदर के हालात हैं तो हम बाहर क्या कर सकते हैं, आप बताइए। इनका कहना है, जो फोटो दिखा पा रहे हैं उनका कहना है कि घर में जो डेंट पेंट कराते हैं वो सीलन से पूरी तरीके से वो ध्वस्त हो जाता है। घर में सीलन बनी रहती है। लैटरिंग बाथरूम भैया मेरा ऐसा भरा है, छत पर मैंने लैटरिंग बनवाई है। हाँ, और कमरे में मेरे बारिश होगी। तो हमने दिखाया कि राजधानी लखनऊ जो स्वच्छता में नंबर 1 उत्तर प्रदेश में रैंक लाया है, उसकी हकीकत क्या है ज़मीनी स्तर पे। डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है इस स्वच्छता के लिए और फिर ये स्थित है। तो आंकड़े कुछ भी कहिए, बड़े बड़े चैनलों पे या अपने स्वयं पे जाके आप अपनी ही पीठ अपने आप में थपथपाइए और कहिए कि नहीं हाँ वाह शाबाश है, बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत बढ़िया चल रहा है, राम राज्य आ चुका है, सारा कुछ हो चुका है। पर हकीकत क्या है। तो बड़े बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई होती है, सब कुछ होता है, पर ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो पार्षद बनते हैं 5 साल के लिए, अगर वो काम नहीं करते हैं, ऐसे रिजल्ट आना चाहिए तो उनके ऊपर आजीवन बैन लगना चाहिए। ऐसे भी कानून होना चाहिए कि उनको पॉलिटिक्स में आने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो जितनी ये रास्ता गंदी है उससे ज़्यादा उनकी नीयत गंदी है। अगर वो गंदी नहीं होती तो इस बार भी 22 अरब रुपए का लगभग बजट पास किया जा सकता है भाटिया जी के द्वारा लखनऊ के नगर निगम। फिर ऐसे रास्ताएँ रहते हैं, मतलब रास्ता एक ख़राब हो फिर भी ठीक है, बारिश का पानी जम गया हो वो भी समझ में आता है कि भाई एकदम से बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है और पानी नहीं निकल पाया। अभी तो बारिश का नामो निशान नहीं है, फिर ये हाल है। बच्चे कैसे पढ़ने जाएंगे। आप कहते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान मुख्यमंत्री जी चलाते हैं कि जो भी गरीब बच्चे हैं, गांव के हैं या शहर के हैं, जहां के भी हैं, दलित बच्चे हैं, कोई भी, सभी को स्कूल जाने कहा को जाएंगे। अब ये छोटे छोटे बिटिया लोग हैं, ये कैसे जाएंगी पढ़ने। अगर ई रिक्शा से जाएंगी तो ई रिक्शा का फोटो भी दिखाया गया, वो पलट जाएंगे। बेटा स्कूल जाते हो तो दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होती है। मंझा मंझा के पानी जाना पड़ता है, इधर से उधर फांदिए, आधे से ज़्यादा लोग तो गड्ढे में घुस जाते हैं। तो तुमको डर नहीं लगता है कि आप जा रहे हैं फिर से उसी पानी में जाना क्या करें, 3 साल से तो इसमें जा ही रहे हैं सब। 3 साल हो गया तुमको जाते हुए। और क्या, हम स्कूल जाते हैं तो फिर जूते होते तो कैसे पहनते होंगे आप। कैसे जाते हैं वो तो हम ही लोग जानते हैं। और ट्यूशन जाने से इधर उधर से ईंटें लगा के हम लोग लेके जाते हैं, ईंटें डालते हैं तब फानते हैं तब वहाँ पहुँचते हैं। अच्छा, ईंटा साथ में लेके चलना पड़ता है फिर। और क्या करें जब पानी इतना भरा है। क्या नाम है आपका। माही का। किस क्लास में पढ़ते हैं। 6th में हैं आप पढ़ने जाते हैं। तो इस पानी से कैसे निकलते हैं, घर में पापा या माता जी छोड़ने जाते हैं या स्वयं से निकल के जाते हैं, कैसे निकलते हैं। नहीं, हम लोग तो स्कूल जाते हैं तो पानी में जाके उधर किनारे से जाते हैं, ईंटें रख के जाना पड़ता है। हाँ। तो ऐसे तो पैर वैर भीग जाते होंगे तो खुजली या इन्फेक्शन टाइप का भी होता होगा। हाँ होता है। वैसे भी अभी मैं बताऊँ कि अब ये बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वैसे भी बदबू काफ़ी आ रही है। आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। लोगों का कहना है कि पैर में इन्फेक्शन की स्थिति ये है
तो हकीकत क्या है ये किसी से छुपी हुई नहीं। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिम्मेदार अधिकारियों के प्रति भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी नासाजगी जो निकलते नहीं, काम नहीं करना चाहते हैं, ऑफिस में बैठना चाहते हैं, वहीं पे सारी बातें छौंकना चाहते हैं, पर धरातल पे जाके जिनके लिए उनको सैलरी मिल रही है, नागरिकों की सेवा के लिए अच्छे कार्य कर सकें, उसकी जो जिम्मेदारी है उससे वो बिल्कुल वंचित रहते हैं और काम कोई नहीं करना चाहता है। सैलरी सबको चाहिए, पेंशन सबको चाहिए, उसके लिए वो धरना भी दे देंगे, ब्लैक पट्टी भी बांध लेंगे, पर इनके लिए काम कोई नहीं करेगा। तो ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, लखनऊ।